हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते होंगे। हमने इसका पार्ट 3 पहले ही कर लिया था, उससे पहले पार्ट 2 किया था, उससे पहले पार्ट 1 में 1 अंक वाले क्वेश्चन, पार्ट 2 में 2 अंक वाले, पार्ट 3 में हम कर रहे थे बेटा 4 अंक वाले सभी क्वेश्चन, जिसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं। 3 कर लिए थे, 3 रह गए हैं। इन तीनों को जल्दी से निपटा लो, फिर बिना किसी देरी के चालू करते हैं। लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर घा, दो घात बहुपद। दो घात बहुपद, बहुपद चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2। बहुपद चैप्टर क्या होता है, वहां पढ़ने को मिलता है हमें दो घात बहुपद। इसका व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है? दो घात बहुपद का मानक रूप होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मानक रूप होता है। लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब है जो भी दो घात बहुपद दिया है उसके करने में गुणनखंड। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 21। गुणनखंड कैसे करते हैं? लास्ट वाली संख्या की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई अंक होता तो उससे। अभी कोई नहीं है तो गुणा नहीं करनी, केवल 21। अब इस 21 को देखना है और इस 21 के करने हमें दो ऐसे भागों में तोड़ना है ऐसे कि उन दोनों भागों की अगर गुणा करें तो 21 आए और जोड़े तो 10 आए। बेटा 21 सबसे पहले तो एक के बारे में आता है। एक की गुणा 21 बार करोगे 21 आएगा, 21 एकम 21। लेकिन 21 में एक जोड़ोगे 22 होगा, 10 नहीं बन रहा है। उसके बाद 21 आता है बेटा 3 के बारे में। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा हमारा? 10। परफेक्ट बैठा है एकदम। तो जहां 10 लिखे वहां लिख देंगे 7 प्लस 3। बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 21। ये बेटा एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखोगे, ब्रैकेट खोल देंगे। 7 के साथ एक्स प्लस 3 के साथ भी एक्स प्लस 21। यहाँ ध्यान रखते हैं ब्रैकेट खोलते हुए अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाला चिन्ह भी माइनस का हो जाता और ये 7 भी माइनस का हो जाता। अगर यहाँ चिन्ह प्लस का होता है तो अंदर जो चिन्ह लिखे होते हैं सेम वैसे ही चिन्हों के साथ संख्या को लिख दिया जाता है। फिर दो जोड़ के जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने का काम किसका है? ऊपर वालों का। लेकिन यहाँ जोड़े बनाते हैं हम। देखो कैसे बनाएंगे जोड़े। जोड़े बना दिए। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है। इनकी हरकतें देखेंगे एक जैसे, क्या क्या हरकतें हैं इनकी। इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, दोनों की एक्स छीन लो। इसके पास तो एक एक्स रह जाएगी, रह जाएगा सॉरी, और इसके पास कितना रह जाएगा? केवल 7। सेम ब्रैकेट इधर बनानी होती है, कहने का मतलब इस ब्रैकेट में एक्स है, इसमें लेकिन कितना है? 3x। 3 हटा लोगे, इसकी एक्स को यहीं रख दो। 21 में से 3 निकाल लिया, कितना बचा? 3 सत्ते 21। एक जैसे कॉमन ले लो, यानी x प्लस 7 एक बार। अब बचा कितना? x और 3, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। हमें निकालने बेटा इसके शून्यक। शून्यक निकालने के लिए दोनों को बराबर करना होगा जीरो के। x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। प्लस वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड में ले जाएंगे, किसमें हो जाएगी? माइनस में। आ गया हमारा x बराबर माइनस का 7। ये प्लस का 3 दूसरी ओर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर माइनस का 3। शून्य निकालने थे तो हमारे शून्य आ गए। शून्य को अल्फा कोमा बीटा लिख सकते हैं। एक आ गया माइनस का 7, एक आ गया माइनस का 3। आगे बेटा लिखा है शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। जो शून्य का है और इनके गुणांकों के बीच संबंध की जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण हमें लिखनी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। डायरेक्ट लिख दो संबंध की जांच। भाई संबंध देखो इनके पक्के हैं या नहीं है। संबंध की जांच कैसे करेंगे? जो समीकरण दिए उसको पहले ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 21। उसके बाद संबंध की जांच करने के लिए मूल शून्यकों का योगफल और शून्यकों के
गुणनफल से चेक करेंगे, वहीं पर चेक करेंगे। तो पहले लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अच्छा, शून्यकों के योगफल और गुणनफल से ही चेक क्यों करते हैं? क्योंकि शून्यकों का जो योगफल होता है बेटा, वो होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे माइनस का बी बटे ए भी बोलते हैं। तो वहां में इसकी पूरी तुलना करानी पड़ती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तब जाके ए बी और सी के मान निकलते हैं। लेकिन यहाँ इसको डायरेक्ट लिख लो, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उसकी तुलना कराने से हम बच जाएंगे, जहां से ए बी सी के मान हमको निकालने थे। शून्यकों का योगफल दिया है, योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब जोड़, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स के गुणांक का मतलब है एक्स के साथ गुणा में कौन है बेटा? 10 लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये कहाँ मिलेगा? एक्स स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो लिखोगे 1, ये आ गया अपॉन में 1। अल्फा का मान कितना है बेटा? अल्फा कॉमा बीटा, -7 कॉमा माइनस का 3, एक जगह -7 और एक जगह माइनस का 3। बटे वाले 1 को लिखो मत लिखो, क्योंकि 1 से 10 को भाग करेंगे तो आंसर 10 आएगा। आगे -7 और -3 एक जैसे चिन्ह जोड़ देंगे, जो चिन्ह दोनों के साथ में वही चिन्ह वापस आएगा, यानी कि ये 7 और 3 10, -10 बराबर -10 बराबर आ गया। इसका मतलब हमारे शून्य ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेंगे। ये होता है बेटा अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल क्या होगा बेटा? अल्फा गुणा बीटा। अचर पद यानी कि जिसमें एक्स जुड़ा ना हो, इसके साथ एक्स नहीं है, इसको उठा के यहाँ लिख दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक वही, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? 1। अल्फा का मान -7 गुणा -3, 1 से 21 को भाग करोगे 21 आंसर आएगा। 7 3 21, माइनस और माइनस प्लस बराबर 21, मात्र 21 बराबर आ गया 21 के। इसका मतलब जो योगफल था वो भी ठीक है, गुणनफल था वो भी ठीक है। इसका मतलब हमारे आंसर ठीक है। यही हमारी होगी सत्यता की जांच। इसके आगे कुछ नहीं करना होता है इसमें, बहुत ही सरल सवाल है बेटा। मैं एक साइड से हो जा रहा हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको नोट कर लो। नंबर हमारा यहाँ लिखा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है इसमें। माध्य निकालने के 3 तरीके हैं बेटा। एक तो था हमारा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं बेटा? एक्स बार बराबर, एक्स बार होता है माध्य, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। उसके बाद दूसरी होती है बेटा कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि क्या होती है बेटा? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, सॉरी ये यू नहीं होता, सिग्मा एफ डी। उसके बाद आती है तीसरी वाली विधि, जिसे बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि ये क्या होती है बेटा? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच, यानी गुणांक क्या होता है इसके? एच। 3 विधियां होती हैं, हम तीनों में से किसी भी विधि से इसका माध्य निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। पहली विधि, अगर गुणा भाग छोटी करनी है तो पहली विधि से कर लेते हैं। गुणा भाग थोड़ी सी बड़ी, सॉरी इसमें अगर छोटी गुणा भाग हो रही है तो पहली वाली से करेंगे। अगर गुणा, ये जो संख्याओं के आंकड़े हैं ये बहुत बड़े आ रहे हैं, तो फिर कल्पित माध्य भी लगा सकते हैं या फिर पग विचलन भी लगा सकते हैं। करते कैसे? जिससे सही लगेगा उससे कर लेंगे। पहले बात, जो सारणी दी है उसको बना ले रहे हैं। एक तरफ दी है बेटा दैनिक मजदूरी,
दैनिक मजदूरी, वो भी किसमें, रुपए में। कितनी दी है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। उसके बाद बेटा अगला दिया हमें श्रमिकों की संख्या, जो हमारी एफ कहलाती है। ये हमारे पास बेटा 12, 14, 8, 6, 10। अगर हमें करना है ये प्रत्यक्ष विधि से, तभी बेटा एक्स निकालना पड़ेगा। पहले निकालेंगे एक्स। एक्स क्या होता है, जो भी हमारे वर्ग दिए होंगे या जो वर्ग अंतराल दिए होंगे उन दोनों को जोड़कर आधा करना, जोड़कर आधा करना, इन्हें जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 500 में 520 जोड़ोगे बेटा 1020 हो जाएगा। 1020 का आधा कितना होगा, 510। अब इनका अंतर देख लो, सब में 20-20 का अंतर है, तो यहाँ पर भी जो x का मान आएगा वो 20-20 के अंतर से ही आता चला जाएगा। पहला 510 है, अब ये 520 और 540, 520 और 540 मिलकर कितना हो जाएगा, 1060। आधा करेंगे तो 530 आएगा। देखो 20 का ही अंतर आएगा, 530, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 90। तो ये x का मान आ जाएगा हमारा 590। अभी अगर हम लगाए प्रत्यक्ष विधि, तो बेटा f की गुणा x से करोगे, क्या 510 ये है, 12 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि संख्या बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। इससे अच्छा है हम कौन सी लगा लेंगे विधि बेटा, कल्पित विधि। कल्पित माध्य विधि कैसे निकालते हैं, उसके लिए निकालना पड़ता है हमको d। इसके लिए क्या निकालना पड़ता है हमको, d। अब कहोगे ये d क्या होता है, तो d कैसे निकालते हैं, d होता है बेटा हमारा d बराबर x माइनस ए। d निकलती है बेटा x माइनस ए से, d निकाल लिया हमें, d बराबर होता है x माइनस ए। ए कहां से मिलेगा, जितने भी ये x के मान है इनको गिनेंगे, उनके बीच में जो होगा वो ए का मान मान लिया जाएगा भाई। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक है ये, यानी टोटल 5 संख्या लिखी है, इनके बीचों बीच में ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2 छोड़ दो, ये है बीचों बीच में 550, ये कहलाएगा हमारा ए। अब निकालना हमें x माइनस ए। ये सभी x लिखे हैं, सब में से ये a घटाते रहेंगे और यहाँ लिखते रहेंगे। पहला है हमारा x यानी 510, 510 और माइनस कितना करना है, 550, माइनस का 40 बचेगा, तो लिख देंगे माइनस का 40। 530 में से 550 घटाओ, माइनस का 20। अब ये x का भी काम करेगा, अपने वाले पे खुद पे आ गए, और a का काम भी यही करेगा। अब 550 में से ही 550 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 0। 570 में से 550 घटाओगे 20, 590 में से 550 घटाओगे तो आएगा हमारा 40। उसके बाद कल्पित माध्य विधि से करने के लिए बेटा हमें करना होता है सिग्मा एफ डी। सिग्मा का मतलब होता है एफ डी का जोड़, यानी एफ गुणा डी निकालना पड़ेगा। ये लिखा है एफ, ये लिखिए सभी डी, यहाँ गुणा कर लेंगे इधर, तो आएगा हमारे पास में एफ गुणा डी। एफ का मान कितना है, 12 है, और ये 40, 12 चौक 48, ये होगा माइनस का 480। 40 दूनी सॉरी ये 14 है और ये 20 है, 14 दूनी 28, यानी 280 आएगा। किसी की गुणा अगर 0 से करते हैं तो आंसर 0 आता है। 6 की गुणा 20 से करोगे, 6 दूनी 12, 120। 10 की गुणा 40 से करोगे, कितना आएगा बेटा, 400। फिर निकालना है हमें सिग्मा एफ डी, तो इन सबको जोड़ दोगे। सिग्मा का मतलब होता है कुल, यानी टोटल योग, जोड़ दो भाई। ये माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे, ये है 480 और 280, माइनस का 480 और माइनस का 280, 8 8 16 के 6, यहाँ से लगा 1 4 2 6 और 1 7, यह है माइनस का 760। इन दोनों को जोड़ोगे तो 400 और एक 520 आएगा, ये 760 और आया प्लस का 520, ये भी आपस में घट जाएंगे। 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2,
यानी इन सबको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, माइनस का 240, माइनस 240। उसके बाद हमें अपॉन में क्या लगाना है बेटा, यहाँ सिग्मा एफ, यानी कि जितने भी एफ उन सबको जोड़ लिया जाएगा। ये 50 बैठेंगे लगभग, 10 में 6 जोड़ोगे 16, 16 और 24 30, 30 और 12 42, 42 और 8 50, क्योंकि हमें सवाल में दिया था टोटल फैक्ट्री में श्रमिक कितने हैं 50, तो ये जोड़ तो 50 ही बैठना था। अब यहाँ लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि से, सॉरी कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं इसको, तो कल्पित माध्य लिखो, कल्पित माध्य विधि से क्या करना है, कल्पित माध्य विधि से होती क्या है बेटा, पहले लिख लो, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। एक्स बार बोलते हैं माध्य, ए का मान कितना है हमारे पास में 550, तो यहाँ लिख देंगे हम 550 प्लस एफ डी का मान कितना है माइनस का 240 अपॉन सिग्मा एफ का मान है हमारे पास में 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, ऊपर आएगा 24 बटे में 5, इस 5 से भाग कर लेंगे 24 को, 5 से भाग करो 24 को, 5 चौक 20, 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 अट्ठे 40, आंसर आएगा हमारा 4.8। इस 550 में से 4.8 घटाओ, ये लिखा है 550, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट के बाद एक संख्या लगा लो, पॉइंट के सीधे में पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले यानी दशमलव से पहले वाली संख्या दशमलव से पहले, 10 में से 8 जाएंगे 2, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ कितने बचे बेटा 54, तो 545.2, ये आ गया हमारा माध्य। हमको निकालनी भी क्या थी बेटा, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, तो लिख देंगे आता श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आ जाएगी बेटा 545.2 रुपए। ये हमने माध्य निकाल लिया, चाहते तो पग विचलन विधि भी लगा लेते, ये थोड़ा सारणी और बनानी पड़ती, इधर जो गुणा भाग की थी हमने वो और छोटी हो जाती, प्रत्यक्ष से निकालते तब भी आंसर इतना ही आता, प्रत्यक्ष से निकाल दो गुणा करने के लिए यानी मोटी मोटी संख्या मिलती, कल्पित से निकाल दिया सही लगा, कल्पित से भी बहुत ज्यादा गुणा भी बड़ी नहीं हुई और सवाल भी जल्दी हो गया। बाकी आप लोग बेटा इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा सवाल नंबर यहाँ कर लिया था, ये है हमारा सवाल नंबर 4, लिखा है इसमें निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी दी है, बहुलक निकालना है, माध्यक, बहुलक निकालने के लिए पहले सारणी को लिख लो ऐसे ही, एक तरफ दिया वर्ग अंतराल और एक तरफ दिया हमको बारंबारता, हमको दिया है बारंबारता आई, ये बेटा आएगा 65 से 85, बारंबारता कितनी है 4, 85 से 105, बारंबारता है 13, सॉरी 5 है ये, आगे 105 से 125, बारंबारता है 13, 125 से 145, बारंबारता है 20, 145 से 160, बारंबार सॉरी 165 है ये, बारंबारता दी हमको 14, उसके बाद है 165 से 185 और उसके लिए बारंबारता दी है हमारे पास में 8, उसके बाद है 185 से 205 जिसके लिए बारंबारता है हमारे पास में 4। एफ दिया एक साइड में, हमें अगर निकालना है बहुलक, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है ये पता होना जरूरी है, जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तुमको, तुमसे सवाल हिलने वाले नहीं है। तो होता है एल प्लस ब्रैकेट में होता है बेटा F1 माइनस F0 अपॉन में
2f1 माइनस f0 माइनस का f2 और इन 2 में होता है हमारे पास में h। ये निकालेंगे कैसे? बहुलक से सबसे पहले निकालना होता है f1, जो सबसे बड़ा बारंबारता होती है वही हमारा f1 कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, 20। इसको ही घेर लो, इस पे हमला कर दो, f1 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक ऊपर वाला f0 होता है, ठीक नीचे वाला f2। f1 का मान मिल गया हमें कितना, 20। f0 का मान मिल गया हमें कितना है बेटा, 13। f2 का मान मिल गया कितना है हमारे पास में, 14। उसके बाद चाहिए होता है हमको l। l कहां से निकालते हैं बेटा, f1 जो होता है ठीक सामने वाला वर्ग लिख लेते हैं, उसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग, जो कि ऑप्शन में पूछा जाता है। एक नंबर वाले क्वेश्चन में, एक अंक वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुलक वर्ग बताइए, तो बारंबारता देख लेंगे कहाँ ज्यादा होती है। जो बारंबारता ज्यादा होगी ठीक सामने वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बहुलक वर्ग है वो बेटा 125 से 145, 125 से 145 यहां से निकालते हैं एल। एल हो जाएगा छोटा वाला मान, उसके बाद एच, एच निकालते हैं इनके बीच का अंतर, जो कि आएगा कितना, 20। 145 में से 125 घटाएंगे कितना आता है, 20। ये निकालने के बाद बहुलक निकाल सकते हैं आसानी से। लिखा है बहुलक बराबर क्या होता है बेटा, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 और गुणा में h। l का मान लगा दो कितना है बेटा, 125 प्लस f1 का मान कितना है हमारे पास में, 20। f0 का मान 13 है, 2 गुणा f1, f1 का मान है 20 माइनस f0 का मान है 13 माइनस f2 का मान है 14, गुणा में लिखा है h, जो कि दिया है हमारे पास में 20। ये 125 प्लस 20 में से 13 घटाओ कितना बचेगा, 7, गुणा में बेटा 20 अपॉन 20 दूनी 40। ये 13 और 14 दोनों माइनस के हैं, एक जैसे चिन्ह वाले आपस में जोड़ दिए जाते हैं। 13 में 14 जोड़ेंगे आएगा माइनस का 27। 125 प्लस 7 गुणा 20 कितना हो जाएगा बेटा, 140 अपॉन, अब ये 40 में से कितना घटा देंगे हम, 27। 40 में से 27 घटाओ कितना बचेगा हमारे पास में, 13। 13 से 40 को कर लो भाग, 13 से 40 को करेंगे भाग, कितनी बार चला जाएगा, 13 दाई 130, 10 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लोगे, 100, 13 6 78, 13 7 91, लगभग 6 बार, 6 या 7 बार चला जाएगा। उसे लगभग में लिख सकते हैं 6 7। 125 में जोड़ेंगे 10 कितना हो जाएगा, 135.7 यह जाएगा हमारा बहुलक 135.7। बहुलक निकाल लिया हमने। उसके बाद निकालना है बेटा हमको माध्यक। माध्यक निकालने के लिए बारंबारता दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए बनानी पड़ती है हमको संचयी बारंबारता। तो मैं एक साइड से हो जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में माध्यक निकाल देंगे इसका। बेटा सवाल नंबर 4 में हमने बहुलक निकाल लिया था, अभी निकालना है हमको माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए वर्ग, अंतराल और बारंबारता तो चाहिए, बस जो निकालना होगा हमको वो क्या है, और संचयी बारंबारता। क्या बनाते हैं हम सबसे पहले, संचयी बारंबारता। तो पहले संचयी बारंबारता बना लेंगे। संचयी बारंबारता क्या होती है बेटा, सबसे पहले वाले को सेम लिख लेते हैं, उसके बाद अगले वाले में जोड़ जोड़ के लिखेंगे। ये 4 आया, 4 में 5 जोड़ो कितना आएगा, 9। 9 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22। 22 में 20 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारे पास 42। 42 में जोड़ेंगे 14 तो हो जाएगा 56। 56 में जोड़ेंगे 8 तो आएगा 64। 64 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 68। ये हमारी संचयी बारंबारता बन गई। अब जो हमारा माध्यक होता है बेटा, माध्यक वो निकलता कैसे है, वो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा में h। n/2 चाहिए, L चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए और h। इतनी चीजें निकालनी होंगी। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले चालू करते हैं n निकालना। n बेटा जितने जो f होते हैं सबको जोड़ दोगे टोटल तो आता है हमारे पास n। n से n/2 भी निकल जाएगा, मैं निकाल देते हैं पहले। n बराबर
इनको जोड़ो, या फिर ये भी तो सब जोड़ जोड़ के लिखे नीचे था, कितना है 68, तो इनका जोड़ भी कितना आएगा बेटा 68। लेकिन हमें चाहिए क्या, n/2। 68 के बटे बटे में कितना लिख दोगे, 2, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो n/2 का मान आ जाएगा हमारा 34। उसके आगे क्या करना है, जैसे ही n/2 का मान आएगा वो चेक करेंगे हम संचयी बारंबारता में कि ये 34 n/2 का मान आया है, ये किसके बीच में आ जाएगा, यानी किस में ये फंस जाएगा। तो 34 22 से तो कैसा है बड़ा, इसमें तो आ नहीं पाएगा, किसके अंदर आएगा बेटा 42, जिसके अंदर आ जाएगा उसी को लॉक कर लो, पूरे को बॉक्स बना दो ऐसे। अब बेटा जिसमें ये आया 34 आ गया n/2 का मान, 34 आया हमारे 42 में आ जाएगा, क्योंकि 22 में आ नहीं पाएगा, तो किसके अंदर आएगा 42 के। ठीक, इसकी जो बारंबारता होगी वो कहलाएगी हमारी f। इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाला जो वर्ग है उसी वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता होगी वो हमारा मान होगी बेटा CF का, वो हमारा मान होगी किसका, CF का। तो हम मान लिख दे रहे हैं सभी, n/2 का मान है हमारे पास 34, f का मान हमने अभी निकाला कितना 20, CF का मान हमने अभी निकाला कितना है बेटा 22। उसके बाद क्या चाहिए हमको, L कहां से निकलेगा बेटा, जो हमारा माध्यक वर्ग आएगा उससे निकालेंगे L, जिसको हमने लॉक किया है ठीक सामने वाला वर्ग ही कहलाएगा हमारा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग लिख लेंगे, कितना है हमारे पास 125 से 145। L भाई छोटा वाला मान किसका हो जाएगा, L का। उसके बाद रह गया बेटा H क्या होती है इसकी वर्ग माप, जो भी कितनी आएगी हमारे पास 20। अब यहां से निकाल सकते हैं माध्यक, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F गुणा में H। L का मान 125 से लगा देंगे, n/2 का मान है 34 माइनस CF है हमारे पास में 22 अपॉन में लिखा है F है हमारे पास 20 और गुणा में क्या लिखेंगे H, जो कि कितना दिया है बेटा 20। 20 से 20 बोलो पेंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 34 में से 22 घटा देंगे, 4 में से 2 घटाओगे 2, ये है 4, 2 घटा दिए कितने बचे 2। उसके बाद 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 1, 125 में जोड़ो 12, 125 और 10 कितना हो जाएगा 135, 135 में जोड़ोगे 2 हो जाएगा 137। हमारा काम हो गया 35, ये आ गया हमारा माध्यक। तो बेटा हमें बहुलक निकालना था और माध्यक, जो कि हमने निकाल लिए हैं। बहुलक भी आ गया था हमारा, अब ये आ गया माध्यक 137, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने इस पार्ट में बेटा 4 अंकों वाले जितने भी सवाल थे सभी कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 6 अंकों वाले सवाल बचते हैं, वो अगले पार्ट में आ जाएंगे। तब तक जुड़े रहो और वीडियो को लगातार शेयर करते रहो, जिससे कि तुम्हारे दोस्तों को भी बोर्ड की परीक्षा में मदद मिले। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा बेटा, कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। अभी तक पढ़ाया नहीं पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम लोग ये सब देखते रहो। जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। जो नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं पढ़ा है, यहाँ पर तुमको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ सवाल भी मिलेगा। और ऐसे सवाल जो आते रहते हैं उन पर इंपोर्टेंट भी बताया जाएगा, कौन सा सवाल इंपोर्टेंट है, कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा। बाकी बेटा धन्यवाद और मिलते हैं अगले पार्ट में।